वेलकम टू नेशनल प्रेस क्लब। आप ठीक हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हो? खैरियत से हो? कैसे आप? वेलकम सर। अमर भट्टी साहब, कैसे हैं आप? अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। विजन पाकिस्तान माशाल्लाह आप एक अच्छा पाकिस्तान का अल्लाह करे इंशाल्लाह इसी तरह ही हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? हाँ माशाल्लाह, क्वालिटी भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? फिट है माशाल्लाह, फिट रखा हुआ है अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? माशाल्लाह जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। ये आपने जाते हुए दोबारा देना है मुझे। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं नेशनल प्रेस क्लब के। कैसे हैं आप? ये तो लग भी प्रेसिडेंट है। श्याम भाई आप ही हो जाए साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब आप अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे बुजुर्ग आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है आपकी? जर्नलिस्ट हैं भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तगड़े हैं आप? अच्छा ये मैं अच्छा हुआ ये तो मौका मिल गया आने का यहाँ पे। हमने कहा यार इत्तेफाक हो गया, आप लाहौर से आए आज ही। जी नहीं, मैं कल आ गया था। तो आपको पता चला तो नहीं, अच्छा हुआ। वाइड आ जाए, पीछे आ जाए, थोड़ा पीछे आ जाए। यहाँ बनाए कोई अकेडमी बनाए जी? कोशिश तो कर रहे हैं, सोच नहीं देता मेरी छोटी जगह बन सकती है, मजेदार है। दूसरा जिम होता है, आउटडोर जिम टाइप नहीं होता, उसकी कोशिश कर रहे हैं बनाने की। उसमें काफ़ी जगह बातचीत चल रही है लेकिन फाइनल नहीं हो सका। पीछे बनानी है, नेट लगाना है, अच्छे लोग। नेट और वो जो इंटरव्यू क्रिकेट नहीं चल रही आजकल, वो बहुत अच्छा है। पूरी रात का एक तरह का यहाँ से अंदर जाना है। पहले रोल पिंडी में होता था, उसके बाद शिफ्ट हुए। तो इस्लामाबाद का अलग है, पिंडी का अलग नहीं, हमारा वो कैंप ऑफिस है इस्लामाबाद का। अच्छा जबरदस्त। वो भी नेशनल प्रेस क्लब का हमारा कैंप ऑफिस उसे कहते हैं। सारे केबिन्स में बनाया ये है कैबिन परमानेंट बिल्डिंग नहीं है अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ज्यादा कहीं भी मूव कर सकते हैं। बिल्कुल, फंडिंग वगैरह वाले भी ज़ाहिर इश्यूज है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस वजह से बेसिकली। अच्छा ओहो ये जी शायद मैंने कहीं नहीं देखी। सिर्फ फर्क क्या है? फर्क सिंपल इतना है कि वहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद हैं, हमारे कई दफा वो एक्सेस जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो अपने पाकिस्तान की खूबसूरती को पूरी दुनिया में हाईलाइट करना, ना सिर्फ हाईलाइट करना, प्रैक्टिकल काम। और प्रैक्टिकल काम क्या है? मेरे लेफ्ट पे हमारे ऑनिक्स एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है, उसके सीईओ बैठे हैं। गलियात से हमने स्टार्ट कर दिया, एक हम सर्विस अपार्टमेंट्स का पूरा टावर बना रहे हैं और हमारा इरादा इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 इयर्स हमने 20 लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाने हैं जो खास तौर पे शुमाली हमारे हॉटस्पॉट्स हैं टूरिज्म के लिहाज से, ताकि वहाँ जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको वर्ल्ड क्लास रिहाइश मिल सके। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं और इसी विंग के अंदर यानी हमारा ऑनिक्स जो प्रोजेक्ट है उसमें हम हमारे जो ओवरसीज खास तौर पे भाई हैं मजदूरी करते हैं, लेकिन बाज दफा वो अपना घर भी नहीं बना पाते पाकिस्तान में। और हम सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज की नहीं बात कर रहे, हम गली मोहल्लों की बात कर रहे हैं जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग का हमने एक प्लान बनाया कि इस वक्त मोर देन 5.5 मिलियन यानी 55 लाख से ज्यादा घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान में। तो वो घर, उसमें मैं अपने का पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व कर रहा हूँ, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ के मेरे दोस्त यार सबको इन्वॉल्व कर रहा हूँ। हमने एक प्लान बनाया कि ये जो शॉर्टेज है घरों की पाकिस्तान में, इस पे हमने काम करना। तो एक तरफ टूरिज्म और दूसरी तरफ जो हमारी शॉर्टेज है हाउसिंग की, और खास तौर पे हमारे मजदूर तबके के लिए। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। और थर्ड जो कि
एक बिजनेस हब के नाम से पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान के टॉप के बिजनेसेस, स्टार्टअप्स उनको रजिस्टर करेंगे। फिर हम उनको कनेक्ट करवाएंगे इंटरनेशनल लोकल इन्वेस्टर के साथ, क्योंकि होता क्या है कि हमारा बिजनेस करना पाकिस्तान में बाद दफ़ा मुश्किल होता है, बाद दफ़ा सपोर्ट नहीं होती, लेकिन एक दफ़ा जब मुश्किल मराहल से गुजर जाते हो, 2 साल गुजार लेते हो, आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना लेते हो, तो अब उसमें पॉसिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो एक बड़ी कंपनी बन सके। जिस तरह हमसाया ममालिक में अगर हम देखें तो वहाँ हर हफ्ते एक ना एक $1 बिलियन की कंपनी बनती है पहले 2 साल के अंदर। तो वो हम क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते कि बाज दफा हमारे पास वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, और मैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हम खुद एक दूसरे के साथ जब मिलके काम करेंगे तो हम वो पूरे का पूरा बिजनेस हब के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कि सारे बिजनेसेस हमारे स्टार्टअप्स वो रजिस्टर होंगे। दूसरी साइड पे मैं खुद, मेरे ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ साथ हमारा पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क कनेक्ट होगा कि इन बिजनेसेस को हम सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह टारगेट ये है कि हम भी हर हफ्ते यहाँ से $1 बिलियन की कंपनी निकले। और जब आप इन तीनों चैप्टर्स को, यानी एक तरफ नौजवान है, फिर मिडल में हमारी टूरिज्म और हाउसिंग है, और तीसरी तरफ हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, इसको जब कनेक्ट करते हैं तो यही बिजनेसेस जब बढ़ते हैं, ये $multi-million या $multi-billion में जाते हैं, हजारों लाखों नौकरियां पैदा होती हैं। उसी के लिए हम नौजवान को ट्रेन कर रहे हैं, और साथ में हमारा टूरिज्म, हमारा विजन, हमारा इमेज पाकिस्तान का, वो हमने एक पॉजिटिव इमेज, यानी मैं यहाँ मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सेलिब्रिटीज से मिलता हूँ, तो जो पैशन है यार, कितने पॉजिटिव लोग हैं अंदर से, लेकिन जब हम इंटरनेशनल मीडिया में देखते हैं कुछ कोई और पिक्चर नजर आती है। तो ये पिक्चर चेंज करना असल में ये विजन पाकिस्तान का मकसद है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? यानी यूके से तालीम हासिल करना गया आज से 20-25 साल पहले, वहाँ नौकरी अच्छी मिल गई, फिर अपने बिजनेसेस किए, थोड़ी मार खानी पड़ी, करते करते अल्लाह ने इतना दिया। पहले 7 बिजनेसेस फेल हुए, 8वें बिजनेस में जब कामयाबी हुई अल्लाह ने $multi-million दिए। लेकिन मैं लंदन में बैठा था, एक हाई प्रोफाइल बिजनेस मीटिंग हो रही है, वहां ज्यादातर गोरे थे, उसमें मैं था। तो हम डिस्कशन करते करते पाकिस्तान की बात आई, तो फिर नेगेटिव चीजों की बातचीत शुरू हो गई। तो मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा यार ये क्या मतलब है? आपके सामने एक पाकिस्तानी बैठा हुआ जिसने आपसे ज्यादा कामयाबी हासिल की है, आप में से कुछ गोरे हैं, मेरे एम्प्लॉय हो, मेरे कंपनीज में काम कर रहे हो, तो पाकिस्तान का जब भी नाम आता ये हाईलाइट क्यों नहीं करते? यही वहां से मैंने डिसाइड किया था कि एक ना एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के इस जो हमारा पॉजिटिव, यानी यहाँ पे आप देखें टूरिस्ट आते हैं, गोरा आता है, शुमाली इलाकों में फिर रहा, वो कहता है यार दुनिया में मैंने ऐसी जगह नहीं देखी, तारीफें कर रहा। और यही इमेज और यही पूरे का पूरा विजन उठा के हमने दुनिया को दिखाना है। हम दुबई में, इंटरनेशनली, लंदन, अमेरिका, सारी जगह पे इवेंट्स करेंगे, और जो पॉजिटिव चेहरा शायद भाई हमारे पाकिस्तान का, हमारे नौजवान का, हमारे जो भी यहाँ पे कोई बाहर से आता है वो कहता है कि पाकिस्तान से ज्यादा मेहमान नवाज कौम हमने नहीं देखी। यानी आप दूसरे मुल्कों में देखें, वहां पे अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो काटते हैं उनको पैसे, जो है ना, वो अगर 10 रुपए की चीज है 100 रुपए की देते हैं। यहाँ मैंने 100 वीडियोस देखी होंगी कि बाहर से कोई आता है, वो चाचा जान है, वो रेडी एक चला रहे हैं, लेकिन वो पैसे नहीं ले रहे गोरे से और बाहर के लोगों से और टूरिस्ट से। तो ये वो चेहरा है भाई, हमने सबको दिखाना है, और उसके साथ साथ हम सबके मिल के काम करेंगे। आप जो यहाँ हमारे भाई आए हो, आपके साथ भी मिलके हमने काम करना है। जहाँ बिजनेस के सपोर्ट की बात की, मेरे साथ यहाँ पे जहाँ ज़ेब साहब भी हैं, जोल्टा इलेक्ट्रिक है, ये एक सक्सेस स्टोरी है। पाकिस्तान में किसी ने सोचा नहीं था कि इलेक्ट्रिक की कभी बाइक कोई चलेगी। इन्होंने, इनके वाले साहब ने काम स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी कंपनी है अभी पाकिस्तान की। तो वो जो बिजनेस हब की मैं बात कर रहा था, मैं पर्सनली आप इनको सपोर्ट करूंगा कि ना सिर्फ जो डिमांड है, हायर डिमांड है पाकिस्तान में, वो भी पूरी कर सकें, बल्कि मैं इनको मिडिल ईस्ट में और यूरोप में भी साथ लेके जाऊं, ताकि पता चले यार मेड इन पाकिस्तान क्वालिटी की चीज है जो पूरी दुनिया में चल भी सकती है। सो ओवरऑल विजन पाकिस्तान में सिंप्लीफाई कर देता हूँ, या पाकिस्तान का इमेज चेंज करना, जो हमारे में अच्छी चीजें हैं उनको दुनिया के सामने हमने लेके आना। उसके साथ साथ हमने कोशिश करनी है हमारा नौजवान, हमारा बिजनेसमैन, हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे स्टार्स, हम सब मिल के काम करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम इम्प्रूव करें, ताकि सारे जो लोग हैं और खास तौर पे जो गरीब तबका है उनको भी ऊपर आने का मौका मिले। तो ये सिंपल समरी है विजन पाकिस्तान की। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शकील मीर साहब। एक बहुत प्रोग्रेसिव मैसेज इससे मिलता है, क्योंकि अब पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के हम आए रोज नई मुसीबतों से, नए आफात से हमारा सामना करना पड़ रहा है, और मीर साहब ऐसे मौके पर पाकिस्तानी नौजवान के लिए आप
दूर से आए और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आपके साथ और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो यूथ को और जो हमारे यहाँ का गरीब तबका है उसको मदद कर पाएंगे मुस्तकबिल में। मैं शाहिद अफरीदी साहब से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो अपने ख्यालात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबको पहले तो मैं नेशनल प्रेस क्लब का सबसे पहले